जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको सभी को जानकारी देने वाला हूं कार ओनरशिप ट्रांसफ़र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने कार को बेच रहे हैं तो आपको मालिकाना हक भी उसका ट्रांसफ़र करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी कार को बेचा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको 15 दिनों के अंदर अंदर वहाँ पर एनओसी वगैरह इशू करवा लें, उसका बेहतर होता है। और 1 महीने के अंदर अंदर उसको ट्रांसफ़र करवा दें, क्योंकि ये आपके भले के लिए होता है। बाद में अगर कुछ भी वहाँ पर एक्टिविटी होती है, इलीगल एक्टिविटीज़, तो वो सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है। तो अगर आप कार के वहाँ पर सेलर हैं, आप गाड़ी को बेच रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र भी कर दें। 4 व्हीलर है तो किसी भी प्रकार की 4 व्हीलर को ट्रांसफ़र करने के लिए इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो सेलर हो या बायर हो, दोनों लोगों को इस वीडियो को देखना है। आप बायर हैं, गाड़ी को ले रहे हैं, तो आपको भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, कॉस्ट और रिक्वायरमेंट्स या प्रोसेस, ये 4 स्टेप्स में जानकारी देने वाला हूँ। तो चारों स्टेप को ध्यान से आप समझिए। और अगर नए हो तो अभी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, समझ रहे हैं आप, ताकि सभी लोगों को जानकारी हो जाए। और लाइक करना ज़रूर आपका बनता है, क्योंकि इस वीडियो के लिए हम टारगेट रख रहे हैं 2000 लाइक का। तो उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द टारगेट को अचीव करवा देंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप तक नई नई जानकारी पहुँचाने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओनरशिप ट्रांसफ़र फॉर कार 4 व्हीलर के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इसको आप कॉपी पेन उठाकर या नोट पैड में अपने डिजिटल गैजेट्स में नोट कर सकते हैं। सबसे पहला आप है ओरिजिनल आरसी। गाड़ी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ओरिजिनल आरसी होना ही चाहिए, नहीं है तो पहले ओरिजिनल आरसी बनवाइए तब ट्रांसफ़र होगा। ओरिजिनल आरसी चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपका चाहिए। एड्रेस प्रूफ ये किसके लिए है ये आप समझिए, ये सेलर के लिए नहीं है, ये बायर के लिए। जो आप अपनी गाड़ी को वहाँ पर तैयार कराएंगे, अपने नाम पर ले रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कराने होंगे। समझिए, सेलर गाड़ी को बेच रहा है और उसकी जिम्मेवारी क्या होगी वो मैं बताऊंगा। फॉर्म 28 की होगी, एनओसी की होगी, उसको एनओसी निकलवाना पड़ेगा आरटीओ से। और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको बायर को वहाँ पर तैयार करने चाहिए, क्योंकि वो मालिकाना हक गाड़ी का अपने नाम पर ले रहा है। तो पैन कार्ड है। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं और बर्थ प्रूफ में आप पैन कार्ड दे सकते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट। पैन कार्ड बेस्ट होता है, पैन कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड सबसे बेहतर होता है। और नेक्स्ट है हमारा पीयूसीसी। तो ये पाँचवा डॉक्यूमेंट है। पीयूसी सर्टिफिकेट, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट उस गाड़ी का होना चाहिए। अब ये जिम्मेवारी है किसकी? सेलर की। सेलर को पीयूसी रखना चाहिए, इंश्योरेंस कॉपी रखनी चाहिए, कार इंश्योरेंस पेपर जो होता है, और फॉर्म 28 एनओसी, ये सारी सेलर को वहाँ पर देने होंगे। गाड़ी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो ओरिजिनल आरसी और एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड, कार इंश्योरेंस पेपर, पीयूसी, फॉर्म 28, ये सारी यहाँ पर सेलर को वहाँ पर अवेलेबल करवाने हैं, दस्तावेज होने चाहिए। उसके बाद जो हमारा है 7वां डॉक्यूमेंट वो है फॉर्म 29, ट्रांसफ़र डीड फॉर्म होता है। और फॉर्म 30 जो ट्रांसफ़र कराने का फॉर्म हो, फॉर्म 31, फॉर्म 32, फॉर्म 35, और 2 फोटोग्राफ्स चाहिए उस बायर की जो गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा रहा है। ये सारे फॉर्म्स जो हैं ये आपको आरटीओ की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आरटीओ में मिल जाएंगे, और नहीं मिलते हैं तो आप हमें बताइए इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर मैं डायरेक्टली भेज दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भेज दूंगा। सारे फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र कराने के लिए। तो ये सारे दस्तावेज हो गए, समझ गए आप। अब पढ़ते हैं हमारे यहाँ पर कॉस्ट पर, यानी कि कार ओनरशिप 4 व्हीलर ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए कॉस्ट, फीस क्या लगती है। देखिए जी, ओनरशिप ट्रांसफ़र कराने की जो फ़ीस है 4 व्हीलर की, ये डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट, ये वेरी करती रहती है फीस, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट एक्चुअल फ़ीस नहीं बता सकता हूँ। आप जिस भी राज्य से हैं वहाँ पर जाकर आप कंफर्म करा लीजिए, बेहतर होगा। ओवरव्यू में दे देता हूँ, जैसे कि ट्रांसफ़र कराने की जो मिनिमम फ़ीस शुरुआत होती है 300 रुपये से और मैक्सिमम 2000 रुपये तक होती है। 300 रुपये ओनरशिप ट्रांसफ़र कराने की फ़ीस है और ये मैक्सिमम 2000 तक होती है। और यह डिपेंड करता है आपकी कार की एज पर, जितनी आपकी कार की एज होगी उसी के हिसाब से यहाँ पर फीस वगैरह लगती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पर अपने राज्य में जाकर पता कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ कि प्रोसीजर
फॉर ट्रांसफ़र कार ओनरशिप कैसे होता है 4 व्हीलर प्रोसीजर। तो इसके प्रोसीजर जो हैं वो 2 प्रोसीजर हैं। सबसे पहला है आप ऑफलाइन विजिट करके आरटीओ में करा सकते हैं और दूसरा है ऑनलाइन। समझ जाइए, ऑफलाइन और ऑनलाइन 2 तरीके होते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की ओनरशिप ट्रांसफ़र कराने के लिए, चाहे 4 व्हीलर हो 2 पहिया हो, दोनों चीज़ों में, दोनों केसेस में यही होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफलाइन। पहला तो ऑफलाइन में स्टेप नंबर 1 है कि आपको वहाँ पर एग्रीमेंट ऑफ सेल एग्रीमेंट जो होता है वो फॉर्म तैयार कराना होगा आरटीओ में। दूसरा स्टेप होता है फिल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड सबमिट। ये जो फॉर्म आपने तैयार कराया, जो मैंने आपको पहले बताया, फॉर्म 28 है, 29, 30, 31, 35, ये सारे फॉर्म्स को आपको सबमिट करना है फिल करके अच्छे से आरटीओ में। हैंड ओवर तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट, यानी कि वहाँ पर आरटीओ कर्मी को यहाँ पर आप सुपुर्द करेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन देंगे क्लियरेंस सर्टिफिकेट का, यानी कि उस पर कोई चालान नहीं है, सारी चीज़ें वहाँ पर आप वहाँ पर लोन वगैरह पे गाड़ी नहीं है, एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। और अगर लोन वगैरह पे है तो वो भी आपको जानकारी आरटीओ में देनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट उसमें स्टेप आता है एप्लीकेशन टू ट्रांसफ़र ओनरशिप टू द न्यू आरटीओ। तो नए आरटीओ में जहाँ गाड़ी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ के लिए आप एप्लीकेशन देंगे। ये ऑफलाइन प्रक्रिया है, आरटीओ में जाकर आप वहाँ पर कर दीजिए। आप प्रक्रिया आपने कर दिया तो यहाँ से आपको 1 महीने के अंदर अंदर मिनिमम 15 डेज़ मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर कार की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऑफलाइन प्रक्रिया है। आप पढ़ते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया, जो सेकंड स्टेप है। ऑनलाइन में आपको वेबसाइट पर जाना है www.parivahan.gov.in। वेबसाइट पर जाइए, अपना वहाँ पर वाहन पोर्टल पे जाइए, वाहन पोर्टल पर अपना स्टेट को सिलेक्ट करिए। उसके बाद इंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड प्रोसीड, अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। नेक्स्ट स्टेप है मोबाइल नंबर और उसको वेरीफाई कराना होगा। सेलेक्ट द ट्रांसफ़र ओनरशिप अंडर द एप्लीकेशन सेक्शन। उसके बाद है इंटर द डिटेल्स पेमेंट और बोथ पार्टिकुलर हैव बीन साइंड कॉपीज़, दोनों लोगों की दस्तखत किए जाने वाले दस्तावेज अपलोड करेंगे। नेक्स्ट है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स सबमिट द फिजिकली एंड ईमेल टू आरटीओ। ये सारी आप ऑनलाइन तो प्रक्रिया कर देंगे, तो इसके साथ ही साथ आप या तो उस आरटीओ के ऑफिशियल ईमेल पर ये सारे दस्तावेज को प्रिंट करके भेज दीजिए या फिर ऑफलाइन में जाकर सबमिट कर दीजिए। ये सारी प्रक्रिया आप कर लेंगे तो 15 दिन कम से कम, मैक्सिमम 30 वर्किंग डेज़ में, 30 वर्किंग डेज़ में आपका कार ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके बायर के नाम पे। सेलर हैं तो या बायर हैं तो आपके नाम पर आ जाएगा। तो ये है प्रक्रिया 4 व्हीलर ट्रांसफ़र कराने की। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको मिले हो। डाउट को क्वेश्चन अभी भी बचा हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखा आपने, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन ऑन करिए ताकि इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।